और दूसरी बात ये कि सिर्फ डॉट्स ही क्यों, कोई भी व्यक्ति उसको लगता है कि शायद मुझे वहां तक जाना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो क्यों ना मैं किसी और डॉक्टर से इलाज ले लूं, डॉट्स को क्यों प्रेफर करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि डॉट्स का पूरा मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। एक जमाना था जब टीबी के उपचार के लिए 1.5 से लेकर 2 साल तक दवाइयां दी जाती थी। आपने देखा होगा, इंजेक्शन लगते थे, गोलियां दवाई खाई जाती थी। उसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकलता था कि 2-3 महीने का उपचार तो लोग कराते थे, उसके बाद जरा सा अच्छा महसूस किया और वो टीबी का उपचार बीच में ही छोड़ देते थे, डिफॉल्टर हो जाते थे। यही कारण है कि एक लंबी ड्यूरेशन का जब ट्रीटमेंट चलता था तो लोग जो है पूरा उपचार नहीं लेते थे, ठीक नहीं होते थे, और उसके 2 नतीजे निकलते थे। टीबी का संक्रमण बाकियों को फैलता रहता था, और दूसरी बात, वो खुद ठीक नहीं होते थे, और रेजिस्टेंस नाम की जो चीज है दवाइयों के प्रति, वो डेवलप हो जाती थी। डॉट्स एक क्रांतिकारी कदम है। इसका मतलब है कि रोगी को आपने सामने सेंटर पे आप बुलाते हैं और दवाई उसको वहीं खिलाई जाती है। तो उससे क्या होगा कि डिफॉल्टर एक्शन जो है वो बिल्कुल बढ़िया हो गया, डिफॉल्टर नहीं बनेगा वो। डॉट्स में एक और चीज है, ड्यूरेशन बड़ी कम हो गई है। 6 महीने से लेकर 9 महीने, आमतौर पे 6 महीने उपचार दिया जाता है। दवाइयां अल्टरनेट डे पे खिलाई जाती हैं, जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया अभी, और उसका नतीजा ये निकलता है कि रोगी पूरा उपचार करता है, पूरी तरह से ठीक होता है, सस्ता भी पड़ता है, और अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो उसका डेली वेजेस वो भी नुकसान नहीं होता जी। डॉट्स के बारे में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी, जरूर। डॉट्स जो प्रणाली है ये इंडिया में ही डिस्कवर की गई थी, और ये सारे विश्व भर में दी गई, फिर वापस लौट के भारत में आई। तो आई थिंक इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ डॉट्स स्ट्रेटजी। जी, भारत के साथ ऐसी बहुत सी चीजों में हुआ है, जो चीजें यहाँ से शुरू हुई घूम फिर कर यहाँ आती हैं, और फिर लोग कहते हैं कि तो बाहर से। जी, एक छोटी सी चीज बताऊं, अगर आप डॉट सेंटर में नहीं जाएंगे और इधर उधर इलाज कराएंगे तो एक चीज नुकसान की ये है कि अलग अलग किस्म के डॉक्टर अलग अलग दवाइयां अलग अलग खुराकों में अलग अलग ड्यूरेशन की देते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। जब आपके पास डॉट सुविधा उपलब्ध है, निःशुल्क उपचार है, निःशुल्क सुविधा है, सब कुछ, तो क्यों नहीं? निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात यह है, और सही इलाज, क्या पक्का इलाज, पक्के इलाज का पक्का वादा। रामदास कुशवाहा राजस्थान से हमारे दर्शक टेलीफोन लाइन पर। रामदास कुशवाहा जी, आपका बहुत स्वागत, और पूछे सवाल। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार कुशवाहा जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा 11 साल का एक बेटा है जी, उसको बार बार निमोनिया हो जाता था, तो मैंने आगरा एक क्लिनिक पर दिखाया था, तो उन्होंने मोटेक्स टेस्ट करवाया था, तो वो क्लियर आया था, 21 mm आया था जी। तो उन्होंने दवा भी दी थी, 4 महीने दवा चली। एक तो कॉम्बुटल 400 दी थी, और एक सोलोनेक्स है जिसमें आइसनाइज है, वो चली थी 250 mg जी। अब 4 महीने दवा चल गई सर, उसको एकदम दिमागी बीमारी हो गई है, कोई चिल्लाता रहता है यूं ही, और अब साइकिट्रिस्ट का आगरा का इलाज चल रहा है किसी का, तो उससे फायदा भी मिला है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दवा 4 महीने चली, उससे ये टीबी सही हुई है, या इससे कोई प्रभाव पड़ सकता है दिमाग में कि उससे दिमागी संबंधी बीमारी हो गई? सर, ये क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, डॉक्टर शर्मा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दिमाग की बीमारी कह रहे हैं ये, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते आमतौर पे, फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये दवाइयों की वजह से हो रहा है। और ये खुद ही कह रहे हैं कि फेफड़े के टीबी में, या मतलब जो उन्होंने डायग्नोसिस किया है उसमें इम्प्रूवमेंट है, तो सीरियल चेस्ट एक्सरे से ही पता लग सकता है। और डॉक्टर ने ठीक ही बताया होगा कि, और पेशेंट ये भी बता रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट है। बट ये जो एक सवाल इन्होंने उठाने की